देखो यहाँ पे, यहाँ ध्यान से देखो हेयर, क्या किया मैंने, अल्फा प्लस बीटा दिया है तुम्हें 0, है ना, और अल्फा बीटा दिया है तुम्हें √5। हमें क्या पता है, पॉलिनोमियल की फॉर्म क्या होती है, पी एक्स इज इक्वल टू के टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। यही हमारे पास कंडीशन होती है ना। तो के टाइम्स एक्स स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा है 0, ब्रैकेट का मतलब होता है इनटू, अल्फा बीटा है √5। हो गया जी ये के टाइम्स एक्स स्क्वायर, और ये कितना हो गया 0, बचेगा क्या √5। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगी, के टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस √5। तो अगर आपको सवाल पूछे जिसमें सम ऑफ 0 दे दिया हो और प्रोडक्ट ऑफ 0 दिया हो, तो दिस इज द वे टू सॉल्व द पॉलिनोमियल, दिस इज द वे टू फाइंड द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल निकालें कैसे, ये जनरल फॉर्म में सम की और प्रोडक्ट की वैल्यू पुट करेंगे, हमारे पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को ट्राई करो खुद से एक बार। 1 1 यहाँ पे दिया है हेयर, अल्फा प्लस बीटा इज 1 एंड अल्फा बीटा इज 1। अब बताओ क्या होगा पॉलिनोमियल, बताओ। इसमें पुट करो के टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। जहां पे अल्फा प्लस बीटा उसकी जगह 1 और अल्फा बीटा की जगह 1 रखो, बताओ क्या आ रहा है। के तो ऐसे ही है, एक्स स्क्वायर भी ऐसे ही है, इसकी जगह 1 इंटू एक्स, इसकी जगह 1, 1 इंटू एक्स, एक्स, बस खत्म। हाँ तो क्या करना, क्या करोगे, क्या इसके आगे? जब अगर नीचे कुछ होता तो उसको बाहर लाके बड़ा के बनाने की कोशिश करते, जब नीचे कुछ है ही नहीं तो इसके आगे करोगे क्या, क्या कर सकते हो इसके आगे, कर सकते हो कुछ तो बताओ। ठीक, ज्यादा स्ट्रेस ना लो, ध्यान से देखना मैं कितना सिंपली करूंगा। यहाँ पे, यहाँ ध्यान से देखो, तो सम कितना दिया है, -1/4, प्रोडक्ट कितना दिया है, प्लस में 1/4। कोई दिक्कत है, जनरल फॉर्म क्या थी, के टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस सम टाइम्स एक्स प्लस प्रोडक्ट, यही थी। मैंने के को ऐसे ही छोड़ दिया, एक्स स्क्वायर ऐसे लिख दिया, माइनस सम दिया है -1/4 इंटू एक्स प्लस 1/4। यहां तक कोई दिक्कत, के एज इट इज, एक्स स्क्वायर एज इट इज। यहां देखो माइनस इंटू माइनस तो प्लस हो जाएगा, ठीक। अब देखो के एज इट इज डिनोमिनेटर में आ जाएगा 4, ठीक है। इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे 1 है, एलसीएम आ गया 4, तो ये हो जाएगा 4x², ठीक है, प्लस 1x को सिर्फ x लिख सकता हूं क्योंकि नीचे 4 है उसके, इसके भी नीचे 4 है तो +1। इस 4 को बाहर कर देता हूं तो ये हो जाएगा k/4, 4x² प्लस x प्लस 1। यहां पे इसको बड़ा k कर दो, 4x² प्लस x प्लस 1 लिख सकते हो, वेयर कैपिटल K इज इक्वल टू K/4। ठीक है, चाहो तो यहां भी छोड़ दोगे या यहां छोड़ दोगे तो भी आंसर सही। अब आया समझ में, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा हो गया 4, अल्फा बीटा हो गया 1, तो ये हो गया के टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, यानी के टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस, खत्म। ठीक, हाँ बस नहीं निकालना था। और उसके बाद अब इसमें क्या निकाल सकते हो और बताओ मुझे, यही है तुम्हारा भी, बहुत बढ़िया। अब इसमें और कुछ निकाल थोड़ी सकते हो, नहीं, मैं बता रहा हूं ना, जब नीचे अगर कुछ है डिनोमिनेटर में तो उसको बाहर करके एक अलग नंबर बनाना पड़ जाता है, लेकिन जब कुछ है ही नहीं तो तुम क्या करोगे, या दो साइन आ रहे हो, जैसे पीछे में देखो यहां आ रहा था माइनस माइनस, तो आपको प्लस उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये सब चीजें का बस ध्यान देना है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो तुम्हारी क्लास में से हटा दिया गया है,
बट वो यूज होगा ही होगा। ठीक है, अभी नहीं होगा, आने वाले साल यूज हो जाए, लेकिन किसी एग्जाम में बैठ गए तो यूज हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल्स। डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। अगर किसी पॉलिनोमियल को कोई दूसरा पॉलिनोमियल डिवाइड करता है तो क्या होगा? आप लोगों ने अब तक क्या पढ़ा था? डिवीजन रूल पढ़ा होगा बचपन में, पढ़ा होगा डिवीजन रूल। क्या था डिवीजन रूल बच्चे? क्या होता था? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अब आप कहोगे कि सर ये इंग्लिश फारसी क्या लिख दिया, समझ में नहीं आ रहा। आ जाओ अपने डिवीजन वाले साइन पे। ठीक है, ऐसे बना होता था। यहां जो चीज होती है इसको हम कहते हैं डिविडेंड। ठीक है, जो डिवाइड हो रहा है। यहां जो चीज होती है उसको हम कहते हैं डिवाइजर, जो डिवाइड कर रहा है। ठीक है, यहां जो चीज होती है उसको हम कहते हैं कोशेंट, कोशेंट कहते हैं। ठीक है, और इसको सॉल्व करने के बाद जो चीज यहां बच जाए उसको हम कहते हैं रिमाइंडर। ठीक है, तो ये हमारे पास डिवीजन रूल हुआ करता था। नॉर्मल हम नंबर्स जब डिवाइड किया करते थे, तो क्या हमारे पास पॉलिनोमियल में भी ऐसे कुछ रूल है? जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही रूल है। एफ एक्स और जी एक्स को डिवाइड करते हैं। ठीक है, लेट एफ एक्स बी अ पॉलिनोमियल divided by another polynomial gx। माना एफ एक्स एक पॉलिनोमियल है जिसको एक और पॉलिनोमियल है जी एक्स जिसने डिवाइड करा, तो डिवीजन रूल क्या कहती है? इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं? इट कैन बी रिटन एज एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स से डिवाइड हुआ तो डिवाइजर इनटू में कोशेंट क्यू एक्स प्लस रिमाइंडर आर एक्स। ठीक है, वेयर क्यू एक्स इज द कोशेंट एंड आर एक्स इज रिमाइंडर। ठीक है, ये सब के सब देखो ध्यान से पॉलिनोमियल फॉर्म में हो जाएंगे। ये वाली फॉर्म जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट फॉर्म होती है डिवीजन एल्गोरिथम में। ठीक है, इसको तुम्हें याद नहीं भी होगा तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ साथ वो याद हो जाएगा। मेन तुम्हें क्या समझना है, डिवीजन किया कैसे जाएगा पॉलिनोमियल का। ठीक है, जैसे क्वेश्चन दे दिया, डिवाइड 2x² प्लस 3x प्लस 1 बाई x प्लस 2। ठीक है, हमारे पास फैक्टर थ्योरम ये सब जो थ्योरम लगते हैं, इससे ये तुरंत इसमें पूछता, अगर आपसे रिमाइंडर क्या आएगा या आपसे पूछ लेता कि क्या ये x का फैक्टर है कि नहीं, तो आप फटाक से एक शॉर्टकट ट्रिक लगाते और सॉल्व कर लेते। लेकिन तब जब रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम को तुम्हें यूज करना था यहाँ पे। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे? क्वेश्चन कह रहा है कि डिवाइड करो इस पॉलिनोमियल को x प्लस 2 से। तो आप फटाफट से क्या करो, अपना पॉलिनोमियल ये डिविडेंड को अंदर लिख दो। ठीक है, ठीक, और आपने डिवाइजर को यहां लिख दिया। समझो कि तरीका क्या होता है। आप देखो यहाँ वेरिएबल क्या है, वेरिएबल x है या 2 है? x वेरिएबल है, x वेरिएबल है। x की पावर कितनी है? यहाँ पे पहला वेरिएबल है 2x², यहाँ x की पावर कितनी है? ठीक है, और x के साथ कितना है? और यहाँ x के साथ, तो इसको मुझे 2x² बनाना है हर हाल में। तो x में क्या मल्टीप्लाई करूं कि 2x² बन जाए? 2x, x में अगर मैं 2x को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बन जाएगा 2x² बन जाएगा। अब एक यहाँ पे प्लस 2 भी तो है, इस 2x को इस 2 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 इंटू 2 4x, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ भी प्लस आ जाएगा। हम लोग करते थे डिवीजन में सब्ट्रैक्ट करते थे, यहाँ भी वही करेंगे, सब्ट्रैक्ट। ध्यान ये देना, यहाँ जो साइन है इसका उल्टा, यहाँ प्लस है तो माइनस, माइनस होता तो प्लस। ये और ये गया कट, बचा 0, 3 में से 4 गया -x, और ये 1 एज इट इज +1 नीचे आ गया। अब x को -x बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करूं? -1 से। तो मैंने करा -1 से मल्टीप्लाई, तो ये हो गया -x, 2 भी -1 से होगा
तो ये हो गया -2। मैंने बताया था साइन उल्टा करना है, तो माइनस का प्लस, माइनस का प्लस, ये कट गया, ठीक है। 1 + 2 3। ठीक, अब इसके आगे सॉल्व नहीं होगा। अब अगर आपसे पूछे कि क्या है जी यहाँ पे, तो आप यहाँ कह देते ना, हेयर कोशेंट इज इक्वल टू 2x - 1, और रिमाइंडर कितना हो गया, यही है डिवीजन एल्गोरिथम। कोई डाउट है? देखो, डिवाइड करना है 3x³ + x² + 2x + 5 बाई 1 + 2x + x²। मैं इसको इस तरीके से भी कर सकता हूँ, लेकिन तुमको बताऊंगा, मैं रिकमेंड यही करूंगा, सीधा कर दो इसको। कैसे सीधा होगा ये? देखो, x² + 2x + 1, जिसकी वैल्यू सबसे बड़ी पहले उसको रखो। यहाँ हो गया 3x³ + x² + 2x + 5। अब देखो, सबसे बड़ा है यहाँ पे x², यहाँ है 3x³। x² को 3x³ बनाना है, तो किससे करूं मल्टीप्लाई? 3x से, ठीक है। तो 3x से करूंगा तो ये हो गया 3x³, ठीक है। लेकिन अभी ये दोनों बचे हुए, तो इन्हें भी करूंगा। 2x × 3x हो जाएगा 6x², 1 × 3x हो जाएगा 3x, माइनस माइनस माइनस, ये गया कट। x² में से 6x² गया तो 5x² बचा, 2 में से 3 गया तो -x बचा, ठीक है। अब x² को -5x² बनाना है, तो -5 से कर दो, बन गया 5x²। 2 × 5 -10x, 1 × -5 माइनस, प्लस प्लस प्लस, ये कट गया। x - x + 10x यानी +9x, ठीक है। प्लस में हो जाएगा ना, क्योंकि 1 - 1 प्लस है, तो सब्ट्रैक्ट होगा, लेकिन बड़ा वाला प्लस है, तो प्लस का साइन आ गया। उसी तरीके से प्लस और प्लस 5, ये हो जाएगा +10। यहाँ पे क्या हो गया, यही खत्म, अब वो सॉल्व नहीं होगा। यहाँ कोशेंट हो जाएगा 3x - 5, और रिमाइंडर हो जाएगा 9x + 10, आंसर, ठीक। ओके, क्वेश्चन कह रहा है कि डिवाइड करो 3x² - x³ -3x + 5 को x - 1 - x² से, फिर वेरीफाई करना है डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। तो सीधा करना है, तो तुम इसको मान लो, पहले fx मान लिया तुमने 3x² वाले को, तो तुम इसको सीधा करके लिख दो डायरेक्ट। तो सीधा करोगे तो पहले x³ को लिखा है ना, तो उसके साथ नेगेटिव है तो -x³, ठीक है। फिर x² वाला लिखा, उसके साथ प्लस में है तो +3x², ये हो गया -3x + 5। gx तुमने किसे मान लिया, ठीक है, वो हो गया -x² + x - 1। करो डिवाइड, -x² + x - 1 से -x³ + 3x² -3x + 5। देखो, थोड़ी थोड़ी सी से कितनी बड़ी गलतियां होती है, देखना यहाँ पे। माइनस को माइनस ही रखना है, तो +x से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया -x³, ठीक है। +x × +x हो गया 2x, सॉरी x², -1 × x हो गया -x, ठीक। प्लस माइनस प्लस, ये कैंसिल, एक प्लस में एक माइनस में सेम बात है। 3x² - x² हो गया 2x², -3x + x हो गया -2x + 5, ठीक। अब -x² को +2x² करना है, तो -2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया 2x², और ये हो गया -2x, और ये हो गया +2, माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल, ये कैंसिल, यहां से आ गया जी 3। यहां अगर ध्यान देखोगे तो QX तुम्हारा हो गया x - 2, और RX तुम्हारे पास आ गया 3, ठीक है। वेरिफिकेशन तुम्हें करनी है, क्या होना है वेरिफिकेशन, fx = gx × qx + rx, ये प्रूफ होना चाहिए, ठीक है, ये साबित हो जाना चाहिए। तो कर देते हैं कि साबित, RHS को ले लो,
तो जी जी एक्स हमारे पास है कि माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन, यही है ना। क्यू एक्स है हमारे पास एक्स माइनस टू और आर एक्स है हमारे पास प्लस में थ्री। ठीक, करो मल्टीप्लाई। पहले इस एक्स स्क्वायर से पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर। अब करेंगे इस एक्स से पूरे को मल्टीप्लाई तो प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, फिर करेंगे इस माइनस वन से पूरे को मल्टीप्लाई तो माइनस एक्स प्लस टू और प्लस में थ्री। ये हो गया माइनस एक्स क्यूब, ये दोनों सेम है, प्लस थ्री एक्स स्क्वायर, ये दोनों सेम है, माइनस थ्री एक्स प्लस फाइव। देखो यही तो एफ एक्स के बराबर हो रहा है, हो गया ना, हेंस प्रूव। यही तो प्रूफ करना था कि मैं क्यू एक्स जी एक्स में क्यू एक्स को मल्टीप्लाई करूं, आर एक्स को जोड़ू तो वापस एफ एक्स बन जाए। क्लियर है? दिस इज द डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक, डिवाइड द पॉलिनोमियल पी एक्स बाई द पॉलिनोमियल जी एक्स। इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करो, उसके बाद क्वेश्चन का रिमाइंडर निकालो। ठीक है, थ्री एक्स तो आएगा ही नहीं शुरू में। एक्स क्यूब को एक्स स्क्वायर को एक्स क्यूब बनाना तो सिर्फ एक्स चाहिए, तो ये हो गया एक्स क्यूब माइनस, यहां नहीं आके इसके नीचे रखूंगा क्योंकि माइनस टू एक्स आ रहा है, माइनस प्लस, ये कट गया, ये एज इट इज लिखा जाएगा और ये हो गया प्लस सेवन एक्स माइनस थ्री। ठीक, अब ये होगा माइनस थ्री से, ये हो गया माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स, माइनस का प्लस इसका माइनस, ये कट गया, यहां से सेवन एक्स एज इट इज और ये आ गया माइनस नाइन, खत्म। क्वेश्चन रिमाइंडर।